एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन में 2016 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हल कर लिया है। आज 2017 का पेपर हल करेंगे, जिसे ध्यान से देखिए 2017 एग्जामिनेशन पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश ग्रामर, यह 2017 में आए हुए बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। ओविंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क। देखिए, कंपाउंड बदलना है, कंपाउंड रीजन दिखाया जा रहा है, और कंपाउंड सेंटेंस में रीजन दिखाने के लिए हम शो का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओविंग टू बैड कंडीशन, ओविंग टू बैड हेल्थ, खराब स्वास्थ्य होने के कारण ही कुड नॉट वर्क, वह काम न कर सका। तो हमें कंपाउंड बदलना है तो बदल देंगे, दो फाइनाइट वर्ब चाहिए और एक कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शन चाहिए, तो बदलिए, इससे बदलेंगे। देखिए, ही वॉज ओविंग टू बैड हेल्थ। देखिए, आंसर was in bad health. Clear? He was in bad health, so he could not work. So he could not work. यह बदल गया आपका। He was in bad condition, so he could not वर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदन राइट्स अ लेटर। पैसिव बदलना है तो पैसिव हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वो आपका थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाइक का प्रयोग करते हैं। बस यही पैसिव से बदलने का रूल है। तो चलिए, और लेटर इधर आ जाएगा। और लेटर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो लेटर इज रिटन बाय मदन। क्लियर? और लेटर इज रिटन बाय, और लेटर इज रिटन बाय मदन, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव से बदलते हैं तो इज और एम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखिए, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, वॉक टू द लेफ्ट, पैसिव बदलना है। वॉक टू द लेफ्ट, यह जो है एडवाइस है, सलाह है। वॉक टू द लेफ्ट, बाईं तरफ चलो, ठीक है, या बाईं तरफ से चलो, एडवाइस दिया गया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू लिख के इस पूरे को उतार देंगे, बन जाएगा। देखिए, यू आर एडवाइज, यू एडवाइज टू, इतना हम लिख दिया। यू एडवाइज टू, आपको सलाह दिया जाता है टू वॉक टू द लेफ्ट, जुड़ जाएगा। टू द लेफ्ट, बदल गया आपका पैसिवस। क्लियर? देखिए, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, यह असर्टिव सेंटेंस में बदला जाना है। तो देखिए, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं पुनः एक बार चाइल्ड होता, बच्चा होता, यानी विश किया गया है। व्यक्ति ने अपने विश को दिखाया है, अपनी इच्छा को दिखाया है। तो इस कंडीशन में आप ऐसे कहें कि ओ दैट को हम आई विश से बदल देंगे, क्योंकि जो ओ दैट है यही मुख्य रूप से विश को व्यक्त कर रहा है। तो आई विश
दैट, देखिए आई विश दैट, आई विश दैट आई और अ चाइल्ड अगेन, आई के साथ वर्ड लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, आई के साथ वर्ड लगा हुआ है। इसका सेंस यह है कि यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पनात्मक वाक्य है। जब कोई इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो उस कंडीशन में सिमिलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो बन जाएगा आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, बन गया। आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, यह असर्टिव सेंटेंस में बदल गया। असर्टिव मीन्स समझ में आपका आया? देखिए कनेक्टिंग वर्ड्स में दैट लगा है, दो फाइनाइट में लगा हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो इससे बताना कॉम्परेटिव डिग्री में, यानी जो आयरन है वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, यानी कुछ भारी पदार्थों में से, कुछ भारी धातुओं में से एक है। तो इसे कैसे बदलेंगे? देखिए आयरन इज, बदलना कॉम्परेटिव में, आयरन इज हैवियर, देखिए आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। देखिए आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, बन जाएगा आयरन इज हैवियर देन एनी अदर, then iron is heavier than most other metal, then most other, दो बार then आ गया था, then most other metal, most other metals, yes बन गया आपका iron is heavier than most other मेटल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी। तो बदलिए एवरीबॉडी या सब्जेक्ट ग्रुप में प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा एवरीबॉडी इज चार्म्ड। देखिए एवरीबॉडी इज चार्म्ड, चार्म्ड के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि विद का प्रयोग करते हैं, यह आपको याद रखना है। एवरीबॉडी इज चार्म्ड विद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, ऑफ ऑर्फियस। यह बदल गया आपका एवरीबॉडी इज चार्म्ड विद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। तो ध्यान रखेंगे चार्म्ड के साथ हम पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 का फर्स्ट, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो यह ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा वंस ड्यूटी, ठीक है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, पैसे डालना है तो वंस ड्यूटी मस्ट। देखिए
जितने भी मॉडल एजेलिस हैं, मॉडल एजेलिस जैसे शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, इन सभी के साथ पैसिव वॉइस में हम बी लगा देते हैं। तो वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, बस पैसिव वॉइस में वन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ यूं ही आ जाता है। क्लियर? बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन और द टीचर विल पनिश अस। देखिए यह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाना है और यह किस में है? कंपाउंड सेंटेंस में। तो बताइए, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन और द टीचर विल पनिश अस। देखिए बनाइए, इफ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, देखिए इफ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, कामा कर देंगे, द टीचर विल पनिश अस। द टीचर विल पनिश अस, यह बदल गया आपका, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया। इफ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन द टीचर विल पनिश अस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, का फर्स्ट, ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापक की बात मानो, निगेटिव बदलना है, इसे निगेटिव बदलना है। यदि हम ऐसे कहें कि अपने अध्यापक की अवज्ञा मत करो, अवज्ञा भी निगेटिव हो गया और मत भी हो गया, यानी दो निगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिसओबे कर देते हैं और नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसको यूं बनाइए, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स बन गया, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स। ठीक है, दो नेगेटिव लेकर के पॉजिटिव बन गया है। जैसे नॉट प्लस डिसओबे इज इक्वल टू ओबे, सेंस वही है और नेगेटिव बन गया। नॉट प्लस डिसओबे इज इक्वल टू ओबे। चलिए इस समझ में आपको आ गया। चलिए अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। He decided to sell his was, he decided to sell his house। तो his house जो है यह ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट रूप में बदल देंगे। ठीक है, तो he decided to sell his house, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड, his house should, his house should be sold। बदल गया। he decided that his house should be sold, यानी आप जो है शेष निकाल करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर
6 का फर्स्ट। हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, इसे जो है हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना है। तो जब वाक्य में हु का प्रयोग किया गया हो, इंटरोगेटिव हो और हु का प्रयोग किया गया हो, उस कंडीशन में जब हमें अफर्मेटिव बदलना होगा तो एवरीबॉडी का प्रयोग कर देंगे या एवरीवन का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए एवरीवन हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, तो एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। बदल गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल गया, एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखेंगे जब वाक्य में हु का प्रयोग हो, निगेटिव हो, उस कंडीशन में हम अफर्मेटिव बदलने के लिए एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन। तो इसको बनाइए, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन। देखिए इट इज टाइम फॉर आवर लेसन। क्लियर? टू बी लर्नड, टू बी लर्नड बदल गया, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन टू बी लर्नड, पैसिव वॉइस में बदल गया। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।